रोगग्रस्त गन्ना प्रजाति के विस्थापन हेतु प्रचार रथ हुआ रवाना। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद में आज गन्ना कार्यालय पर CO0238 प्रजाति के विस्थापन हेतु गन्ना विकास परिषद अनूप शहर से प्रचार रथ प्रधान प्रबंधक अनूप शहर राहुल कुमार यादव, जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार भारती, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ज्ञान प्रकाश तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ अनूप शहर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के गन्ना किसानों को रोग एवं कीटग्रस्त गन्ना प्रजाति CO238 को अन्य उन्नतिशील प्रजाति से विस्थापित करने, गन्ना में लग रहे लाल सड़न रोग तथा चोटी बेधक कीट की पहचान एवं बचाव के बारे में जागरूक करेगा। प्रचार रथ रवाना करने के दौरान ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अनूप शहर ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि यह रथ गांव-गांव जाकर गन्ना किसानों को रोग एवं कीटग्रस्त प्रजाति के विस्थापन के लिए जागरूक करेगा। जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार भारती ने 0238 के स्थान पर COS 13235, 17231, 18231, CO0118, 15023 एवं COALK 16202 की बुवाई के लिए किसानों से अपील की। वहीं प्रधान प्रबंधक श्री राहुल कुमार यादव ने प्रजाति बदलाव के साथ साथ गन्ना रकबा बढ़ाने का अनुरोध किसानों से किया। इस अवसर पर मुख्य गन्ना अधिकारी अनूप शहर रामजी गुप्ता, चीनी मिल साबितगढ़ के गन्ना प्रबंधक ओंकार सिंह, चीनी मिल राजपुरा एवं चीनी मिल अनामिका के अधिकारी गन्ना विकास निरीक्षक देशराज सिंह, KP सिसोदिया, गन्ना पर्यवेक्षक ओमदत्त, भंवर सिंह, विनोद कुमार, संतोष कुमार, उपेंद्र सिंह, सुमित कुमार, राम नरेश, अरुण कुमार, राहुल वर्मा, राजकुमार, अजित कुमार, सत्यपाल सिंह एवं सुशीला देवी उपस्थित रहीं। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में गन्ना कार्यालय पर और आपको बता दें हैं जिस तरीके से जो गन्ना की क्वालिटी है और जैसे समय आता जा रहा है गन्ने की क्वालिटी को लेकर, उसी के चलते यहाँ पर समस्त चीनी मिल के पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। जिस तरीके की यहाँ क्वालिटी की बात की जा रही है गन्ने की और उसके रखरखाव की बात की जा रही है, उसी के चलते आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जानकारी लेंगे सर, क्या नाम है सर आप? ज्ञान प्रकाश तिवारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अनूप शहर। सर, आज जिस तरीके से यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या लगता है कौन सी वेराइटियाँ ऐसी हैं जो किसान के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी आपकी तरफ से? क्या फायदा? आज ये हम लोगों ने देखिए प्रचार वाहनों किया है जिससे किसानों में जागरूकता के लिए, क्योंकि 0238 प्रजाति अभी जो होती है हमारी वो बहुत अच्छी प्रजाति, जिससे किसान, चीनी मिल और विभाग तीनों बहुत लाभान्वित हुए। लेकिन पिछले वर्षों से लाल सड़न रोग और जो है चोटी बेधक कीड़े से बहुत प्रभावित हुई, जिससे बहुत ज़्यादा किसानों का भी नुकसान हुआ। जो इस चीनी में जो इसकी पैदावार 80-90 कुंटल तक बीघे निकलती थी, वो आके जो है सिमट गई 25, 30, 35 और इसके 1 से 1.5% रिकवरी भी इससे प्रभावित हुई। तो उत्पादन और रिकवरी दोनों प्रभावित हुई, जिसके कारण अब ये प्रजाति पुरानी हो चुकी है। इसके बदलाव के लिए जागरूकता अभियान किसानों में कौन सी वो नई वेराइटियाँ हैं जो उपलब्ध कराई जाएंगी सर? किसानों को इस 0238 प्रजाति के स्थान पर हम COS 17231, 13235, CO0118, COLK 14201, COLK 16202 वेराइटी और CO 15023 ये वेराइटियां किसानों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इनकी बुआई अधिक से अधिक करें, 38 का रकबा लोग घटाएं या पूरी तरह से इसे समाप्त करें। यानी जो गन्ने की बीमारियां हैं, जो अब तक जो गन्ने की वेराइटियां रही हैं जिनसे किसान अभी तक लॉस था, नुकसान था, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो वेराइटियां उपलब्ध कराई जा रही हैं वो सिद्ध कारगर होने वाली है। सर, क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार भारती, जिला गन्ना अधिकारी बुलंदशहर। सर, कौन सी ऐसी वेराइटियां रहेंगी जिनके चलते आज कैंप का आयोजन और जगह जगह जागरूकता अभियान आपके द्वारा चलाया जाने वाला है? सर देखिए, हम मेनली जो हमें इसमें जो हमारी जो कोयम्बटूर से कुछ वैरायटी थे, तो जैसे आपकी जो है CO0118 है, वो लगभग 238 के आसपास की वैरायटी है। उसका पोटेंशियल अच्छा खासा है, 238 के बराबर ही उसमें उपज देने की पोटेंशियल है।
तो मैं किसानों से यही कहूँगा कि 0118 का रकबा बढ़ाएं और 13235 का बढ़ाएं, और COS 16202 है, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। तो इसको अगर आप किसान रकबा बढ़ाते हैं तो लगभग जो है 238 के बराबर ही उपज वो सर, अगर बात करें हम उत्पादन क्षमता की, लगभग कितने प्रतिशत उस पुरानी वैरायटी से इस नई वैरायटी का फायदा होगा सर? देखिए, अभी जो हमारा प्रेजेंट में जो हमारा पर्याय सत्र जो अभी खत्म हुआ है, जो चल रहा है, अभी खत्म होने वाला है, उसमें लगभग 70% एरिया जो है हमारा 238 का था। तो हम उसमें 50% भी मान लेते हैं कि अगर 35% एरिया भी हम बदल देते हैं, क्योंकि 35% एरिया जो पौधे का था वो पेड़ी में जाएगा, उसको तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन हमने अगर 35% एरिया भी अगर 238 का रिप्लेस करके ये जो अच्छी वैरायटी इनसे बढ़ा दिया, तो हमारी चीनी मिलों को, हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। और जो 238 में बीमारियों से, कीड़े से वजह से जो 25 से 30% उपज में लॉस हुआ था, वो हम इसको रिकवर कर पाए। सर, आज जिस तरीके से यहाँ जागरूकता अभियान निकाला जा रहा है और नई नई जो वैरायटियाँ उनके बारे में किसान को जागरूक कराया जाएगा, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार जो शुगर फैक्ट्री, अनूप सर शुगर फैक्ट्री का प्रधान प्रबंधक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि विगत 3 सालों से हम लोगों ने देखा कि जो 2022-23 में ये अनूप सर किसान शुगर मिल्क परिक्षेत्र का जो गन्ना उत्पादकता में स्थान था, पूरे देश में सर्वोत्तम स्थान था। लेकिन उसके जस्ट दूसरे ही साल से लगातार हम हमारा उत्पादकता भी कम हो गया, और गन्ने की जो सप्लाई हमें मिलती थी 22-23 में देखें कि हमने 37,08,000 कुंटल की किस्म की। फिर उसके जस्ट दूसरे साल 32,44,000, और इस साल भी हमें लगता है कि बहुत क्रश कर पाएंगे तो 33.5 लाख। सर, अगर हम यहाँ अपनी क्षमता की बात करें, मिल की क्षमता की, इस नई वैरायटी से क्या लगता है सर, कितने % किसान को फायदा होगा और क्षमता बढ़ेगी? बात ये है कि हमने आपसे बताया कि हम 37,08,000 कुंटल क्रशिंग किए, और जो गन्ना हमारी थी बहुत अच्छे क्वालिटी की हुआ करती थी, वो रोगग्रस्त हुई है। रोगग्रस्त होने के चलते किसानों को यील्ड भी कम प्राप्त हुई है, और चीनी मिल को रिकवरी में जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसानों को, तभी हम चीनी बनेगी, बेहतर चीनी बनेगी, तो हम किसानों को तत्काल पेमेंट भी कर पाएंगे। विगत 3 सालों से आपने देखा कि हम 14 दिन के बाद ही तुरंत सभी किसानों का पेमेंट कर पा रहे थे, क्योंकि हम 22-23 में बहुत ही बेहतर रिकवरी के साथ इस शुगर फैक्ट्री का संचालन किया। पिछले साल भी बहुत अच्छी रिकवरी आई, लेकिन इस साल पूरी तरह से रिकवरी प्रभावित हुई है। रीजन ये है कि 0238 41-42% रोगग्रस्त हुई है पूरे मिल परिक्षेत्र में। तो इसको रिप्लेस करके हम एक दीर्घकालिक योजना पे आज मिलके जुल के काम कर रहे हैं कि कोई किसी एक प्रजाति के, जैसे 0238 है, इस मिल परिक्षेत्र में 80% उसी की उपज हुआ करती थी, वही लगाया था किसानों ने। अनफॉर्चुनेटली वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है रोगों से, तो इससे किसान भी प्रभावित हुआ है, हमारी चीनी मिल भी प्रभावित हुई। इसलिए एक दीर्घकालिक योजना बना के हम हर किसानों से कह रहे हैं कि किसी एक वैरायटी पे आप डिपेंड मत होइएगा। तमाम सारी वैरायटी जो हमारे सरकार की तरफ से संस्तुति की गई है, उन सभी वैरायटियों को अपने क्षेत्रों में लगाइए। इसके लिए हम सभी किसानों को बीज उपलब्ध करा रहे हैं, दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, और पेस्टिसाइड किस तरह से उनको खेतों में गन्ना लगाना है। एक तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हम इस साल आगामी पेराई सत्र में हम बेहतर तरीके से गन्ने के क्षेत्रफल का विस्तार करेंगे, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग माइक्रो प्लान बना के आज निकले हुए हैं, गांव-गांव जाएंगे, सभी किसानों को गन्ने के क्षेत्रफल विस्तार के साथ 238 का स्थापन कराना है, और कैसे गन्ने की नर्सरिंग हो, कैसे बेहतर गुणवत्ता के गन्ना को हम उपजा पाएं, इस संबंध में हमारी पूरी टीम लगी हुई है और गांव-गांव जाके किसानों को जागरूक करेगी, ताकि हम बेहतर गन्ना उपजा सकें। जो पिछले 3 साल पहले जो हम पूरे देश में सर्वोत्तम स्थान उत्पादकता के रूप में थे, निश्चित तौर पे इस साल भी हमारा लक्ष्य है कि हम इस साल उत्पादकता के लेवल पे सर्वोच्च स्थान पुनः प्राप्त करेंगे, और चीनी मिल को जो नुकसान रिकवरी के लेवल पे हुआ है, उत्तम क्वालिटी की गन्ना हमें किसान उपलब्ध कराएंगे, और हम बेहतर रिकवरी के साथ चीनी मिल का संचालन कर पाएंगे।